वेलकम बैक बच्चों। ओके, जीआईसी टेक्निकल यूट्यूब में आपका स्वागत है। सो बच्चों, टुडे आई विल डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, रीजनरेशन, रीहीटिंग एंड इंटरकूलिंग ऑफ ए गैस टरबाइन। ओके, क्या बच्चों, हम लोग रीजनरेशन, रीहीटिंग और इंटरकूलिंग ऑफ द गैस टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपका है रीजनरेशन। ठीक है, हमने गैस टरबाइन के बारे में पढ़ा, वर्किंग फ्लूइड के बारे में पढ़ा और उसके जितने भी प्रोसेसेस थे, ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब उसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन आपका रीजनरेशन पूछ लिया जाता है। तो रीजनरेशन में बेसिकली क्या होता है? ओके, अगर रीजनरेशन की बात करता हूं मैं, तो आप देखोगे कंप्रेसर टरबाइन के बाद इसके बीच में कुछ अरेंजमेंट करते हैं जिसे बोलते हैं रीजनरेशन। वो क्या होता है आपका? हमने देखा था सिर्फ कंप्रेसर और टरबाइन के बीच में क्या था आपका? कंबसन चैम्बर था। ठीक है, अब वहां पे अगर मैं बात करता हूं, देखो कैसे, देखो आपने क्या किया, ये आपका कंप्रेसर से ठीक है, आपने क्या किया, कंप्रेसर से एयर कंप्रेस करके कहाँ भेजा, यहाँ पे 1, 2 और 3 के बीच में आप देख रहे हो ये बॉक्स, उसे बोलते हैं रीजनरेशन या हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं हम लोग रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन, यहाँ पे रीजनरेशन हो रहा है। तो रीजनरेशन इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर उसका और क्या बढ़ रहा है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर रीजनरेशन हो रहा है। अब इसके बाद पॉइंट 3 पे देखोगे, पॉइंट 3 पे आप ये पॉइंट देखो, पॉइंट 3 पे आप देखोगे कि यहाँ पर पॉइंट 3 पर यहाँ से जो एयर कंप्रेस गैसेस थी हीट एक्सचेंजर से, यानी कि आपका रीजनरेशन से होते हुए कहाँ पे आ रही है? 3 पर। इसके बाद कंबसन चैम्बर पे जा रहा है वो। इसके बाद कहाँ जा रहा है? कंबसन चैम्बर पे। तो कंबसन चैम्बर पे इस पर हीट सप्लाइड कर रहे हैं, तो इसका ऑटोमेटिक क्या बढ़ेगा? इसका प्रेशर टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। अब ये कंप्रेस एयर, ठीक है, हीट एक्सचेंज क्या था, कंबसन चैम्बर से होते हुए टरबाइन पे एक्सपेंड कराते हैं। ठीक है, टरबाइन पे एक्सपेंड कराते हैं। उसके बाद टरबाइन से जो एग्जिट होती है, ठीक है, टरबाइन से एग्जिट होते हैं, ये जो एग्जिट जो आपका क्या होता है, आपका प्रेशर टेम्परेचर जो एयर होते हैं उसको फ्री फ्लो कराते हैं कहाँ पर? आपका रीजनरेशन से। कहाँ से? रीजनरेशन से। इसका मतलब ये जो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कौन करता है? आपका कौन करता है? जो आपसे कंप्रेस से गैसेस आती है, जो कंप्रेसर से गैसेस आता है वही तो एब्जॉर्ब करेगा। देखो देखो, जैसे मान लिया मैंने, ये रहा आपका क्या? रीजनरेशन या हीट एक्सचेंजर की बात करता हूं। सपोज ये यहां से कुछ गैसेस इसमें आ रही हैं, ठीक है, और ये एग्जिट हो रही है। क्या हो रही है? यहां से एग्जिट हो रही है। और ये टरबाइन से होते हुए गैसेस यहाँ आ रही है, ठीक है, और ये एग्जिट हो रही है। तो इसका मतलब जो टरबाइन का जो है, टरबाइन का टेम्परेचर जो है, ठीक है, वो ज़्यादा है जो कंप्रेसर एयर से हो रहा है। टरबाइन का टेम्परेचर इसके ज़्यादा है। इसका मतलब हाई टेम्परेचर कांटेक्ट किससे आ रहा है? आपका कांटेक्ट आ रहा है आपका किससे कांटेक्ट में आ रहा है? आपका किसके कांटेक्ट में आ रहा है? जो कंप्रेस एयर होता है। दूसरा पॉइंट देखो, पॉइंट 2, वो पॉइंट उसके कांटेक्ट में आ रहा है। इसका मतलब वो हीट, ठीक है, उसको क्या करेगा? ये हीट इसको दे देगा। हीट कहां से लेगा? T5 से। जो एग्जिट ऑफ टरबाइन है वहां से हीट लेगा। किसको देगा? वो T2 को देगा। किसको देगा? T2 को देगा। तो उसका टेम्परेचर और बढ़ेगा, तो वहां पहुंच जाएगा T3 पर। कहां पर? T3 पर। इसका मतलब T3 जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन T2 हो जाएगी। अब इसके बाद इसमें कंबसन होंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर T4, इसका हाई टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका मतलब बेटा कि T5 जो टेम्परेचर था आपका, T5 हमेशा T2 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? T5 हमेशा T2 से बड़ा होगा। ओके, और T5 हमेशा T3 से भी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हाई, ये देखो ना, एग्जिट ये है, ये इसका ये है हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है? ये लोग, ये पॉइंट 2 देख रहे हो, यहां से कंप्रेस एयर ये एब्जॉर्व कर रहा है, तो टेम्परेचर 3 का बढ़ा। इसमें कंबसन कर रहे हैं टेम्परेचर 4। इसका मतलब T5 भी आपका क्या है? T5 भी आपका T4 से ज्यादा है। ठीक है, तो इस केस में हम देख रहे हैं, तो हमारा देखो कहाँ कहाँ एनर्जी क्या हो रही है हमारी देखोगे एक्चुअल राइज टेम्परेचर कहाँ कहाँ हो रहा है। तो टेम्परेचर राइज देखो कहाँ, 2 से 3 तक टेम्परेचर राइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 से 3 तक टेम्परेचर राइज हो रहा है, और 2 से और क्या हो रहा है आपका 5 के बीच में ये हाई टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर आपका T2 है। ठीक है, ये मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम राइज टेम्परेचर है, ये मैक्सिमम राइज टेम्परेचर है। आपने इनिशियली क्या था, आपने मान लो आपने 10 रुपया
मार्केट में लगाया, 10 रुपया मार्केट में लगाया, फाइनली आपको मिल रहे हैं कितने मिल रहे हैं, 100 रुपया, 100 रुपये मिल रहे हैं। इसका मतलब 90 रुपया तो ये मैक्सिमम आपका है राइज, 90 रुपया तो मैक्सिमम है। अगर आपने 10 लगाया, ठीक है, अब इसको 30 मिला, तो ये तो एक्चुअल राइज हो गया, 20 रुपया आपका एक्चुअल राइज हो गया। तो समझने का मतलब ये हुआ बेटा कि आप कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो 2 से 3 तक वो एक्चुअल राइज टेम्परेचर हो रहा है। क्यों हो रहा है? T5 की वजह से हो रहा है, T5 की वजह से हो रहा है। पर मैक्सिमम तो T5 और T2 के बीच में है, मैक्सिमम तो T5 और T2 के बीच में है। तो इफेक्टिवनेस निकालेंगे वहाँ की, हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस निकालेंगे, इस हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इफेक्टिवनेस बराबर इसे बोलेंगे, ठीक है, इसे डिनोट करेंगे, ठीक है, ऑप्शनल ई से। तो एक्चुअल राइजिंग टेम्परेचर अपन मैक्सिमम राइजिंग टेम्परेचर, एक्चुअल राइजिंग टेम्परेचर अपन मैक्सिमम राइजिंग, तो एक्चुअल क्या हो गया आपका, एक्चुअल आपका T3 से T2, यही तो टेम्परेचर बढ़ा है, यही तो टेम्परेचर बढ़ा, कंप्रेस एयर का टेम्परेचर बेटा यही तो बढ़ा, ठीक है, ये बड़ा आपका टेम्परेचर हो गया राइज किसका, एक्चुअली। मैक्सिमम क्या हो गया, मैक्सिमम देखो आपका T5 से और T2 के बीच के टेम्परेचर का डिफरेंस है मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम टेम्परेचर राइज, ठीक है। तो आपसे इफेक्टिवनेस की वैल्यू पूछे तो आप क्या करोगे, एक्चुअल राइज टेम्परेचर इसमें देखोगे हीट एक्सचेंजर में, और मैक्सिमम देखोगे कितनी वैल्यू हो रही है, उसे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगी आपका इफेक्टिवनेस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये रहा हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में ध्यान रखना, जो एग्जिट ऑफ टरबाइन होता है, जो एग्जिट टरबाइन को हीट एक्सचेंजर से पास कराते हैं, किससे पास कराते हैं, किससे पास कराते हैं बेटा, ठीक है, हीट एक्सचेंजर से पास कराते हैं। कहाँ, कौन सा, जो एग्जिट ऑफ टरबाइन होता है, जो एग्जिट ऑफ टरबाइन होता है वो गैसेस कहाँ से पास कराते हैं हम लोग, हीट एक्सचेंजर से पास कराते हैं रीजनरेशन में। तो रीजनरेशन के टीएस डायग्राम में हम लोग बात करते हैं, किस पे बात करते हैं, टीएस डायग्राम की बात करते हैं। तो बेटा टीएस डायग्राम की बात करूंगा, अगर मान लो टीएस डायग्राम की बात करता हूँ, ये रहा टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम, ठीक है, इसकी बात किया हूं मैंने। तो मैंने देखा प्रोसेस 1 से 2 आपका क्या था, प्रोसेस 1 से 2 आपका क्या था, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था। कंप्रेसर में आपका क्या था, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था। इसका मतलब प्रोसेस क्या हो रहा है आपका, प्रोसेस 1 से 2 आपका क्या हो रहा है, ठीक है, 1 से 2 ये हो गया आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब प्रोसेस की बात करूं, अब देखो प्रोसेस 2 to 3, देखो यहां से प्रोसेस 1 से लेके 2 के बीच में तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर था। प्रोसेस 2 to 3 ये देखो हीट एक्सचेंजर है, ये कंबसन चैम्बर नहीं है, कंबसन चैम्बर नहीं है, ये क्या है आपका 2 to 3 है। तो 2 to 3 आपका हो गया, मान लिया जाए 2 to 3 आपका, ठीक है, ये हो गया 3, ठीक है। अब 3 to 4 हीट एडिशन हो रहा है, 3 to 4 हीट एडिशन हो रहा है, 3 to 4 आपका हीट एडिशन हो गया, ठीक है, 3 to 4 हीट एडिशन हो गया। अब 4 to 5 क्या आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ठीक है, एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। इसका मतलब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, इसका मतलब ये आपका ये हो गया आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। इसके बाद क्या ये फिर हीट एक्सचेंजर है, फिर क्या आपका हीट एक्सचेंजर है 5 to 6, तो 5 to 6 का आपका क्या हो जाएगा, 5 to 6 हीट एक्सचेंजर हो जाएगा 5 to 6। तो मान के चलो ये 5 to 6, ठीक है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। इसके बाद ये क्या हो गया, हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। तो इसका मतलब मैं अगर पॉइंट की वैल्यू देता हूं तो ये हो जाएगा 0.3 और ये 0.5, ये पॉइंट, ठीक है। तो आपको डायग्राम बन गया, टीएस डायग्राम में बात कर गए। तो ये हो गया WC आप कंप्रेसर का वर्क, और ये क्या हो जाएगा W टरबाइन, ठीक है। और ये आप देख रहे हो जो चीजें आप दिखा रहे हैं हम आपको, देखो ध्यान से, ये प्रोसेस आपका क्या हो गया, यहां से यहां तक रीजनरेशन हुआ हीट एक्सचेंजर के कारण, ठीक है, और यहां से यहां तक भी क्या हो गया आपका रीजनरेशन हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब हीट एडिशन कहां से कहां तक हुआ आपका, यहां से लेके यहां तक, इस पे सिर्फ हीट एडिशन हुआ,
रिजेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्यू रिजेक्शन हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 6 के बीच में, ठीक है, हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं इसका मतलब टेम्परेचर जो T5 है वो हमेशा T3 और ग्रेटर देन T2 से, ठीक है, ये ज़्यादा है। तो ओके, ये ज़्यादा है। अब मैं बात करता हूं, अब देखो ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा कि इसकी एफिशिएंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एफिशिएंसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा और वर्क आउटपुट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पे, नेट वर्क आउटपुट पर, तो नेट वर्क आउटपुट मत बोलो, नेट वर्क डन बोल लो, नेट वर्क डन, तो क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन। क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो क्वेश्चन आते हैं ये आते हैं नेट वर्क डन। तो क्वेश्चन देखो क्या होता है, नेट वर्क डन की बात करते हैं, क्या डब्ल्यू टर्बाइन सेम मिला हमें, जो पहले मिलना चाहिए था वो बाद में मिला, बिल्कुल सही है। कंप्रेसर भी तो वही है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब डब्ल्यू नेट की बात करता हूं, तो डब्ल्यू नेट की बात करता हूं तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर डब्ल्यू नेट की बात करता हूं तो डब्ल्यू नेट हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू टर्बाइन माइनस डब्ल्यू कंप्रेसर, यही तो हो जाएगा। इन दोनों पे केम नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ना बढ़ता है ना तो घटता है, जैसा रहता है वैसे ही रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाओ, ये हीट एडिशन की बात करते हैं। अगर मान लो रीजनरेशन नहीं था तो हीट एडिशन कहाँ से कहाँ तक होता, 2 से लेके 4 के बीच में होता ये एडिशन, पर यहाँ से यहाँ तक रीजनरेशन हो गया तो सिर्फ बचा ये, तो हीट एडिशन भी कम लग रहा है। ओके, हीट एडिशन भी कम लग रहा है, हीट रिजेक्शन भी क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। इसका मतलब एफिशिएंसी की बात करता हूँ तो एफिशिएंसी बेटा अगर क्या होता है, एफिशिएंसी की बात करता हूँ डब्ल्यू नेट, ठीक है, क्यू एडिशन, तो क्यू एडिशन देखो ये कम हो रही है ना ये, और ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो एफिशिएंसी, तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अगर ये वैल्यू कम हो रही तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या इंक्रीज हो जाएगी, एफिशिएंसी, ठीक है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं, तो नेटवर्क क्या हो जाएगा, इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, नेट वर्क डन ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और क्या कांस्टेंट हो जाएगा, अरे क्या बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ, ठीक है, रीजनरेशन याद रखना वो वैल्यू हो जाएगी इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज क्यों हो जाएगी, क्योंकि हीट एडिशन डिक्रीज हो रही है, बिकॉज हीट एडिशन क्या हो जाएगा, हीट एडिशन जो है आपका, हीट एडिशन वो डिक्रीज हो जा रही है, ठीक है। हीट एडिशन क्या हो रहा है बेटा आपका, डिक्रीज हो जा रही है, जिससे एफिशिएंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो जाएगी। तो रीजनरेशन में हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज होती है। क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आता है, आएगा। और इसके बाद बोलते हैं कि नेट वर्क डन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप बोलोगे कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो कॉन्स्टेंट ही रहता है, ठीक है। इसकी आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग रीहीट की, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, रीहीट की। तो रीहीट में क्या करते हैं हम लोग, रीहीट में देखो मान लिया ये आपका क्या था, कंप्रेसर था, ठीक है। और मान लिया यहाँ से एयर आ रही थी और यहाँ से, ठीक है, और मान लिया कि 2 आपके टरबाइन हैं,
यहाँ पे कंबसन चैम्बर, ठीक है, कंबसन चैम्बर हो जाएगा, और यहाँ भी कंबसन चैम्बर लगा लो, कंबसन चैम्बर 1, कंबसन चैम्बर 2, ठीक है। ये हो जाएगा हाई प्रेशर टरबाइन, ये क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर टरबाइन, HPT एंड लो प्रेशर टरबाइन, ठीक है। ये सॉफ्ट कनेक्ट होता है यहाँ से, और ये बेटा आपका हो जाएगा रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन, ठीक है। यहाँ से QR, यहाँ से Q एडिशन यहाँ से ऐड कर रहे हैं, और Q यहाँ से भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, Q2 Q1। ये देखो आपका बन गया, और इसको बेसिकली कनेक्ट करा देते हैं सभी जगह से, क्योंकि बिना कनेक्शन के तो चलेगा ही नहीं ये। ओके, तो ये हो गई रीहीट प्रोसेस। तो रीहीट में आप देखोगे, देखो रीहीट में प्रोसेस में क्या था, एक कंप्रेसर था, कंप्रेसर से हमें एयर रिलीज किया, अब वो कहाँ गया, कंबसन चैम्बर 1 में गया। कंबसन चैम्बर 1 में इसमें हीट सप्लाई किया, इसका टेम्परेचर प्रेशर दोनों बढ़ा, वो गया हाई प्रेशर टरबाइन पे एक्सपेंड हुआ, हाई प्रेशर टरबाइन से एग्जिट होके वो कंबसन चैम्बर 2 में गया, उसे दोबारा रीहीट कर रहे हैं ना, रीहीट का मतलब 2 बार उसे रीहीट कर रहे हैं, तो दोबारा रीहीट हुआ। उसके बाद फिर कहाँ गया, लो प्रेशर टरबाइन पे गया, लो प्रेशर टरबाइन पे गया। अब लो प्रेशर टरबाइन से होते हुए हम लोग कहाँ भेज रहे हैं इसको, हीट रिजेक्शन प्रोसेस से होते हुए फिर वापस ये भेज रहे हैं। तो ये प्रोसेस हमारा हो गया रीहीट प्रोसेस। क्या हो गया, रीहीट प्रोसेस। क्या प्रोसेस हो गया, रीहीट प्रोसेस। ओके, तो ये हो गई हमारी प्रोसेस रीहीट। तो रीहीट में क्या हो रहा है आप देखते हैं, अगर मैं इसको TS डायग्राम से देखूं, किससे देखूं, TS डायग्राम से देखता हूं बेटा, तो TS डायग्राम से मैं अगर बनाऊं तो आपको पता ही होगा रीहीट कहाँ कहाँ हो रहा है, सिर्फ कंबसन चैम्बर जहाँ हीट सप्लाई हो रही है। इसका मतलब आप देखोगे कि मान लिया जाए ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था, तो अगर मैं बोलूँ ये प्रोसेस आप तक यहाँ तक गया, इसके बाद जैसे ही आपने क्या किया रीहीट किया, फिर उसके बाद यहाँ तक आपने क्या किया, ठीक है। ये कंप्रेसर था आपका जिसे बोलते हैं WC, ठीक है। यहाँ से कंबसन चैम्बर 1 पे ऐड किया Q1, कंबसन चैम्बर 1, ठीक है, यहीं पे लिख रहा हूँ CC1। अब कहाँ पे चला गया 3, एक्सपेंड किस पे हुआ, किस पे गया, HPT। ये क्या है, HPT पे रिलीज हुआ, कहाँ गया 4 से इस पे क्या किया मैंने, Q2 ऐड कर दिया, Q2 क्या किया, ऐड कर दिया, इसका मतलब कंबसन चैम्बर 2, इसके बाद लो प्रेशर टरबाइन, इसके बाद कहाँ हो गया 5, इसके बाद 6, इसके बाद 1। तो ये आपका हो गया रीहीट प्रोसेस। क्या हो गया आपका, रीहीट प्रोसेस। तो रीहीट प्रोसेस पे देखो क्या होता है, रीहीट प्रोसेस पे इसका मतलब W यहाँ से मिला, W यहाँ से मिला, W यहाँ से मिला, इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है, लो प्रेशर टरबाइन का वर्क मिल रहा है WT, और यहाँ से भी WT मिल रहा है। इसका मतलब आपको नेट वर्क डन कितना मिला, नेट वर्क डन की बात करता हूँ, बेटा, तो नेट वर्क डन आपको मिला W नेट। तो W नेट की बात करता हूँ, तो ये W कौन सा, हाई प्रेशर टरबाइन प्लस W लो प्रेशर टरबाइन, W लो प्रेशर टरबाइन माइनस क्या बना, W कंप्रेसर, यही तो ना। तो हम ये देखते हैं नेट वर्क डन हमको क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखो, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि स्पेसिफिक, ये वैल्यू देखो ज़्यादा आ रही ना, यहाँ से ये वैल्यू ज़्यादा आ गई हमारी, इसका मतलब जो पहले वर्क डन मिलता था उससे ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब स्पेसिफिक ये TS डायग्राम है, स्पेसिफिक वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा, वर्क आउटपुट वो वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है, स्पेसिफिक वर्क आउटपुट इंक्रीज। अब देखो Q एडिशन की बात करता हूँ, तो Q1 प्लस Q2 है, ठीक है। Q1 देखो ये आपका Q1 है और ये हो गया Q2, यानी कि इस पोर्शन पे कंबसन चैम्बर 1 से ऐड हो रहा है, इस पोर्शन पे कंबसन नंबर 2 से ऐड हो रहा है,
इसका मतलब दो हीट प्रोसेस है Q1 एंड Q2, तो Q1 और Q2 का समेशन हम निकालोगे Q एडिशन, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पहले वाले वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी, पहले वाली वैल्यू से ज़्यादा होगी। इसका मतलब एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, एफिशिएंसी आप रीहीट निकाल रहे हैं, हम लोग रीहीट निकाल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं डब्ल्यू नेट, ठीक है, डब्ल्यू क्यू एडिशन, तो ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है, दोनों इंक्रीज कर रही है, तो ये वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, किसे ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, ठीक है, मैंने दो साइन देखा रहेगा, ये वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब एफिशिएंसी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ रीहीट, एफिशिएंसी ऑफ रीहीट, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज कर जाएगी, किसे क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अगर रीहीटिंग में बोला जाए आपसे एफिशिएंसी क्या होगी, तो हमेशा डिक्रीज होगी। ओके, क्या इंक्रीज होगा, डिक्रीज क्या हो गया, एफिशिएंसी डिक्रीज हो गया, लेकिन स्पेसिफिक वर्क क्या हो जाएगा, वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो डिक्रीज करेगी एफिशिएंसी, लेकिन वर्क आउटपुट हमेशा इंक्रीज करेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें क्या करना पड़ेगा, याद रखनी पड़ेगी, जिससे आप क्या करोगे, इजी करेंगे। अब बात करते हैं इंटरकूलिंग की, अब बात करते हैं हम लोग इंटरकूलिंग की। अगर मैं बात करूं इंटरकूलिंग प्रोसेस की, तो इंटरकूलिंग देखो कैसे होता है। इंटरकूलिंग गैस टरबाइन की बात करेंगे तो इंटरकूलिंग में हम लोग डबल कंप्रेसर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डबल कंप्रेसर लगाते हैं, और एक कूलिंग अरेंजमेंट देते हैं, कूलिंग चैम्बर लगाते हैं वहां पर। तो वहां पर हो जाता है हमारा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है आपका, ठीक है, इंटरकूलिंग। ओके, इंटरकूलिंग। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहां से ड्रॉ करता हूं सपोज डायग्राम, ये रहा का कंप्रेसर, ठीक है, एक और रहा कंप्रेसर, ठीक है, ये रहा कंप्रेसर, दो कंप्रेसर, ओके। अब यहां पे हम टरबाइन लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, टरबाइन लगा देते हैं, टरबाइन लगा दिया, एक कंप्रेसर 1 और एक कंप्रेसर 2, कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 और टरबाइन, ठीक है। अब मान लिया जाए यहाँ से एयर सप्लाई कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, एयर सप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ से इन दोनों के बीच में एक इंटरकूलर लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, इंटरकूलर लगाता हूँ। तो ये बोला इंटरकूलर, सेकेंड, इसके बाद एक यहाँ से कंप्रेसर के बीच में एक कंबसन चैम्बर लगाता हूँ, कंबसन चैम्बर लगाता हूँ। इसके बाद यहाँ से रिलीज कर देता हूँ, यहाँ पर ये एग्जिट आउटपुट हो जाता है। तो अब ये क्या करता है, यहाँ से हीट एक्सचेंजर लगा देते हैं, रिलीज करता है, ठीक है, क्यू रिजेक्ट करता है हमारा। अब ठीक है, सप्लाई होता है यहाँ पर। तो ये बेटा क्या आपका इंटरकूलर है, क्या यहाँ पर इंटरकूलर है, ये हो गया आपका इंटरकूलर, इंटरकूलर, ठीक है, इंटरकूलर लगाया है। ये कंप्रेसर 1 हो गया, ठीक है, कंप्रेसर 1 एंड कंप्रेसर 2। तो कंप्रेसर 1 क्या आपका, क्या हो गया आपका, लो प्रेशर कंप्रेसर, तो लो प्रेशर कंप्रेसर हो गया, लो प्रेशर कंप्रेसर, और ये हो गया आपका हाई प्रेशर कंप्रेसर, ठीक है, लो प्रेशर कंप्रेसर और हाई प्रेशर कंप्रेसर लगाया मैंने, ठीक है। अब देखोगे इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग इंटरकूलिंग, क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरकूलिंग, ठीक है, इंटरकूलिंग साइकिल, ठीक है। तो कौन सा साइकिल हो गया, इंटरकूलिंग साइकिल हो गया, इस प्रोसेस को बोलेंगे इंटरकूलिंग साइकिल। अब देखो इंटरकूलिंग में क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली हमारा सिर्फ किस पे वर्क हो रहा है, टरबाइन पे वर्क हो रहा है क्या, नहीं, टरबाइन पे वर्क नहीं हो रहा है, किस पे वर्क हो रहा है, कंप्रेसर पे हो रहा है। इसका मतलब इंटरकूलर क्या करेगा यहाँ पर, ठीक है, इंटरकूलर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, आईसी की बात कर रहा हूँ, इंटरकूलर की बात कर रहा हूँ। तो वो एक प्रेशर सेगमेंट पर नया, ठीक है, नया आइसेंट्रोपिक फॉर्म करेगा। जैसे मान लिया जाए, अभी मैं बताता हूँ बेटा, देखो, ठीक है, तो बेसिकली वो क्या करता है, वो कट ऑफ करता है इंटरमीडिएट प्रेशर को। देखो अगर मैं बात करता हूं, ये टीएस डायग्राम है, ओके, टीएस डायग्राम है, तो पहला और फर्स्ट और सेकंड ये देखो, तो 1, ये 1 था,
ये 2 था, और ये 3 था, और ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था। ठीक है, ये प्रोसेस हमें पता था। अब वैल्यू देखते हैं हम लोग क्या इस पर क्या इफेक्ट होता है। तो अगर मैं बोलूँ 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 आपने यहाँ भेजा, कुछ प्रेशर होंगे यहाँ पर। 2 से लेके 3, कलर चेंज कर लेता हूँ, सपोज 1 से 2 आपने यहाँ भेजा, 2 से 3, ठीक है। इसके बाद यहाँ से गया, टरबाइन पर वर्क किया, और तो ये चीज़ें हमारे पास क्या हो गई, इंटरकूलर। देखो क्या कर रहा है, ये मान लिया जाए, इंटरकूलर की बात कर रहा हूँ, ये WT है, ठीक है। ये क्या होगा, WC1 और WC2, 1 2 3 4 5 6 1, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया लो प्रेशर, ये होता है हाई प्रेशर कंप्रेसर। इसके बाद यहाँ से हीट एडिशन हुआ, और यहाँ क्या हो गया आपका, रिजेक्शन हो गया, हीट रिजेक्शन हो गया, यहाँ पे हीट एडिशन हो गया। तो इतनी बातें बच्चों समझ में आई, ठीक है। आपसे कहाँ हीट कर रहे हो, कहाँ रिजेक्ट कर रहे हो, देखो ये दो प्रोसेस, ये इंटरकूलर के बीच मैंने ये लगा रखा था ना यहाँ इंटरकूलर। तो इंटरकूलर का काम क्या हुआ, बेसिकली ये कट ऑफ करता है, कट ऑफ इंटरमीडिएट प्रेशर, ठीक है। इंटरकूलर क्या बोलता है यहाँ से, इंटरकूलर, ये क्या आपका इंटरकूलर, ये हो गया इंटरकूलर। तो बेसिकली क्या करता है, कट ऑफ इंटरमीडिएट प्रेशर बिटवीन कंप्रेसर 1 एंड कंप्रेसर 2, ठीक है। कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर 2 के बीच में, ठीक है। कंप्रेसर और कंप्रेसर 2 के बीच में क्या कर रहा है, कट ऑफ इंटरमीडिएट प्रेशर कर रहा है। इसका मतलब ये प्रेशर कट ऑफ कर रहा है। तो बेटा अब देखो, अगर इस टीएस डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं, तो अब इस केस में क्या होगा, क्या एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो अगर मैं बोलूं क्या बोलता हूं बेटा, एफिशिएंसी और वर्क आउटपुट, ठीक है, या वर्क नेट की बात कर लो। तो वर्क नेट की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अब देखते हैं हम लोग क्या होता है। अगर डब्ल्यू नेट की बात करता हूं, तो यहां पे देखो एफिशिएंसी और डब्ल्यू नेट की बात है। डब्ल्यू नेट क्या आ जाएगा आपका, डब्ल्यू नेट आ जाएगा, आपका डब्ल्यू टी। तो डब्ल्यू नेट की बात करता हूं, इसको रहने दो, डब्ल्यू टी की बात करता हूं बेटा, डब्ल्यू नेट, डब्ल्यू क्या हो जाएगा, टी, क्या लिख रहा है हम, तो बच्चों देखो डब्ल्यू नेट की बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू टर्बाइन माइनस डब्ल्यू C1 प्लस C2, यही हो जाएगा। तो अब देखो अगर मान लिया जाए इंटरकूलिंग नहीं होता तो क्या होता, 1 से प्रोसेस चला जाता कहां तक, यहां तक, ओके। अगर इंटरकूलिंग नहीं होता तो प्रोसेस कहां तक चला जाता आपका, यहां से लेके, मान लिया जाए कोई 4 डैश मान लिया कोई पॉइंट है, ओके। इसका मतलब इन दोनों का टेम्परेचर देख रहे हो, 4 डैश और 1 डैश, ठीक है, 4 डैश और 1 डैश का टेम्परेचर, ये टेम्परेचर, ठीक है। अब देखोगे ये वर्क डन, जो ये वर्क डन है, ये वर्क डन
और ये वर्क डन में कौन सा ज़्यादा है। अगर ये वैल्यू पता चल जाए तो डब्ल्यू नेट की वैल्यू पता चल जाएगी हमें। क्यों? तो इस केस में हम देखेंगे बेटा, इस केस में हम देखते हैं कि ये वैल्यू जो होती है जो सेगमेंट में है, इसका मतलब देखो W मैं लिख रहा हूं WC1 प्लस WC2, ठीक है। ये कौन सा है? विथ इंटरकूलिंग। क्या है ये? विथ इंटरकूलिंग। और WC डैश, ठीक है। कहाँ से प्रोसेस है आपका? 4 डैश से लेके कहाँ तक? 1 तक की बात कर रहा हूँ मैं। 4 डैश से 1 तक अगर ये इंटरकूलिंग नहीं होता ये वाला प्रोसेस, तो ये वर्क डन निकालते, तो ये वर्क डन की वैल्यू ज़्यादा होती है कंपेयर टू इंटरकूलिंग से, ठीक है, इंटरकूलिंग से। तो इसका मतलब विदाउट, मैं बोलूँ विदाउट इंटरकूलिंग ये वैल्यू ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी पहले से। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? W आपका क्या हो जाएगा? डब्ल्यू नेट की बात क्या हो जाएगी यहाँ से देखो, तो क्या हो जाएगी हमारे पास? डब्ल्यू नेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो डब्ल्यू नेट की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो गई, तो क्या आ गया देखो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? डब्ल्यू नेट की वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। रीजन आपके पास है ये वाला रीजन। क्यों? क्योंकि जो इंटरकूलिंग का वर्क डन है W1 W2 हमेशा छोटा होता है कंपेयर टू ओरिजिनल, ठीक है। आप विदाउट इंटरकूलिंग करके छोड़ दो, विदाउट इंटरकूलिंग उसका वर्क ज़्यादा मिलेगा विथ इंटरकूलिंग से। इसका मतलब पहले अगर मैं बात करूँ WT आपका सेम वैसे की वैसे, इसमें कुछ नहीं चेंज है। अगर इसमें से ये घटाते तो कुछ वैल्यू आता, इसमें से और छोटा घटा रहा हूँ तो ये वैल्यू बढ़ जा रही है, WT बढ़ जा रही है। जैसे WT अगर बढ़ जा रहा है, इसका मतलब हीट एडिशन की बात कर रहा हूँ, ये तो वैल्यू बढ़ रही है। हीट एडिशन देखो यहाँ से लेके पहले 4 डैश से लेके यहाँ तक थी हीट एडिशन, अब हीट एडिशन क्या हो रही है? इसका मतलब हीट एडिशन भी क्या हो रहा है आपका? इसका मतलब हुआ आपका Q एडिशन भी आपका क्या हो रहा है? Q एडिशन भी आपका क्या हो रहा है? Q एडिशन ये इंक्रीज कर जा रहा है, इसका मतलब एफिशिएंसी बेटा आप हो जाएगा आपका इंटरकूलिंग की बात कर रहा हूँ, इंटरकूलिंग की बात कर रहा हूँ। तो इंटरकूलिंग की एफिशिएंसी W नेट अपॉन Q, ठीक है, एडिशन ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ये वैल्यू इंक्रीज, तो एफिशिएंसी हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी। तो एफिशिएंसी ऑफ इंटरकूलिंग यहाँ पे भी डिक्रीज करती है, ठीक है, इंटरकूलर ये डिक्रीज कर जाती है। तो कहने का ये मतलब था कि ओनली मैं रीजनरेशन की बात करता हूँ तो एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज होती है, और डिफरेंट टाइप आप जितने भी हैं रीहीट इसके साथ साइकिल हमेशा एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। वर्क आउटपुट पे मैंने बता रखा है, वर्क आउटपुट पे देखो आपका सेम इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि इन दोनों का सेगमेंट जो होगा, दो सेगमेंट लिए हम लोग वर्क का है, WC1 WC हमेशा छोटा होगा विदाउट इंटरकूलिंग से। तो WT माने W विदाउट करते थे हम लोग, उसमें से और छोटा घटा देंगे तो मतलब W बढ़ जाएगा आपका, ये वैल्यू बढ़ जाएगा नेट वैल्यू ये बढ़ जाएगी ना। यहाँ से देखो तो ये वैल्यू अगर छोटा हो गया ये वैल्यू, तो ये वैल्यू हमेशा क्या है? ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो W नेट बढ़ गया, Q एडिशन बढ़ गया, इसको क्या करेंगे? Q एडिशन भी बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, तो नेट आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो एफिशिएंसी क्या? इंटरकूलर क्या हो जाएगा? इंटरकूलर आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये सब बातें हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली थ्योरेटिकल पोर्शन में पूछे जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो आपसे इन चीज़ों को पूछा जाएगा, ठीक है, इन चीज़ों को पूछा जाएगा, तो आप क्या करोगे? इन चीज़ों को आसानी से क्या करोगे, ठीक है, आंसर दे पाओ, इसलिए कराया गया है ये। तो ये चीज़ें हो गई। अगर मैं बात करता हूँ बेटा, अगर सपोज कुछ टर्म्स हैं ऐसे जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कुछ टर्म्स हैं ऐसे इम्पोर्टेंट हैं, उसे हम देखते हैं। तो हमने देखा अभी तक, तो हमने देखा पहला प्रोसेस था, मैंने रिवाइज कर रहा हूँ, रीजनरेशन,
रीजनरेशन में क्या होता था, रीजनरेशन में क्या होता था आपका, ठीक है। तो रीजनरेशन में मैंने क्यू एडिशन की बात कर रहा हूँ, क्यू एडिशन की बात कर रहा हूँ, उसके बाद क्यू एडिशन की बात कर रहा हूँ, उसके बाद हम बात कर रहे हैं डब्लू नेट की बात कर रहा हूँ, और एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ। तो रीजनरेशन में हमने देखा था, आप अगर पीछे साइड में देखोगे तो रीजनरेशन खोलते हैं बेटा, अगर रीजनरेशन आपने देखा होगा तो रीजनरेशन में आपने क्या देखा था, तो रीजनरेशन में आपने टीएस डायग्राम में देखा होगा, ठीक है। क्यू आपका डिक्रीज कर रहा है, क्यू आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्यू डिक्रीज कर रहा है, डब्ल्यू नेट कांस्टेंट है, तो एफिशिएंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसको मैं एक जगह लिख रहा हूं जिससे आपको क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है। क्यू आपका क्या था, डिक्रीज कर जाएगा यहां से, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं इसको, रुको, हाँ, तो रीजनरेशन की बात कर रहे हैं तो क्यू डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू नेट आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा वहां पर, और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये कांस्टेंट हो गया, एफिशिएंसी हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते थे कौन सा, रीजनरेशन, ठीक है। बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट आपका था, आपका क्या था, आपका नेक्स्ट प्रोसेस था आपका यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस था आपका, क्या था आपका, रीहीट, ठीक है, रीहीट की प्रोसेस था। तो रीहीट में चलते हैं हम लोग, वापस देखते हैं क्या है हीट एडिशन में। तो रीहीट में हम लोग चलते हैं, रीहीट में चलते हैं। तो रीहीट ये प्रोसेस था आपका, रीहीट बचा ये प्रोसेस था, इसका मतलब क्यू, ये एडिशन आपका पहले वाला था, और क्यू एडिशन मतलब क्यू एडिशन क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा है आपका, क्यू एडिशन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्यू एडिशन इंक्रीज हो रहा है, नेट क्या हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहा है, स्पेसिफिक आउटपुट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्यू इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर क्यू एडिशन आपका इंक्रीज हो रहा है, और डब्ल्यू नेट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एफिशिएंसी हमेशा क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने एक टेबल फॉर्म में दे दिया है। इसके बाद था आपका क्या था प्रोसेस, इसके बाद था आपका इंटरकूलर, ठीक है, इंटरकूलिंग साइकिल, ठीक है, इंटरकूलिंग साइकिल था आपका, ओके, इंटरकूलिंग साइकिल था। तो इंटरकूलिंग में बेटा वापस चलते हैं, देखते हैं क्या था इसमें क्या था, ये इंटरकूलिंग में था। इंटरकूलिंग में देखो क्या था आपका, डब्ल्यू नेट आपका इंक्रीज होता था, क्यू एडिशन आपका क्या था, आपका इंक्रीज होता था, तो एफिशिएंसी डिक्रीज होती थी। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में भी क्या हो जाएगा, क्यू इंक्रीज हो रहा था, डब्ल्यू इंक्रीज हो रहा था, और एफिशिएंसी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। इन सब प्रोसेस की बात करते हैं, तो हमें ये प्रोसेस पता होना चाहिए जिससे हम कर लें, ठीक है। ये सब चीज़ें प्रोसेस पता होना चाहिए जिससे हम क्या पता कर लें, एफिशिएंसी, क्यू एडिशन और डब्ल्यू नेट के बारे में पता कर लें। तो ये चीज़ें आपको क्या बताएंगी, ये चीज़ें आपको बता देंगी टोटल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, क्या एडिशन हो रहा है, क्या रिजेक्शन हो रहा है, और क्या कूलिंग हो रही है। अगर आपको साइकिल कॉम्बिनेशन में दिया जाए, कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ बेटा, कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ, अगर आपको साइकिल दिया जाए, जैसे क्वेश्चन में अगर एफिशिएंसी की बात करूं, मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, ओनली एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, मैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, तो आपसे क्वेश्चन अगर बोल दिया जाए रीहीटिंग एंड इंटरकूलिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा जाए, इसका मतलब इसमें जो एफिशिएंसी होगी, ठीक है, एफिशिएंसी होगी वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा।
एफिशिएंसी डिक्रीज किया गया है, तो हम कह सकते हैं अगर आपसे क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन इस टाइप का दिया हो तो आप उसमें कोई शक नहीं है कि आप कहोगे कि रीहीटिंग और इंटरकूलिंग में एफिशिएंसी आपकी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। सेकंड, आपसे बोला जाएगा रीजनरेशन एंड रीहीटिंग, ठीक है। तो उस केस में अगर कॉम्बिनेशन साइकिल दे रखा है तो उस केस में हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन रीजनरेशन इंटरकूलिंग दे रखा हो तो अगर क्वेश्चन रीजनरेशन और इंटरकूलिंग दे रखा हो तो आप क्या कहोगे, उस केस में भी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। अगर एक केस और दे रखा हो, सपोज क्या दे रखा हो, आपसे दे रखा हो, ठीक है, रीहीटिंग इंटरकूलिंग हो गया और इंटरकूलिंग रीजनरेशन हो गया, रीजनरेशन ओके। तो ये प्रोसेस अगर दे रखे होंगे तो आप क्या कहोगे, तो इस टाइप का साइकिल भी दिया होगा, जहां जहां रीजनरेशन प्रोसेस देखेगा बेटा आपको क्या करोगे, वहां एफिशिएंसी इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। जहां जहां रीजनरेशन प्रोसेस देखेगा वहां पे एफिशिएंसी आप इंक्रीज कर दोगे, तो वो वैल्यू आपसे क्या पता कर पाओगे एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन, बच्चों क्वेश्चन जो आए हुए हैं, क्वेश्चन दिया रहेगा रीहीटिंग, क्वेश्चन दिया आपका रीहीटिंग इन ए गैस टरबाइन रीहीटिंग इन ए गैस टरबाइन, ठीक है। आपको ऑप्शन दे रखा है इंक्रीज इन कंप्रेसर वर्क, क्या कंप्रेसर वर्क में इंक्रीज हो रहा है। बी ऑप्शन दे रखा है आपका डिक्रीज इन कंप्रेसर वर्क, क्या कंप्रेसर वर्क में डिक्रीज हो रहा है। सी ऑप्शन दे रखा है आपका, ठीक है, इंक्रीज इन टरबाइन वर्क, क्या टरबाइन वर्क इंक्रीज कर रखा है, ठीक है। डी ऑप्शन देखा है डिक्रीज इन टरबाइन वर्क, क्या टरबाइन वर्क में डिक्रीज कर रखा है। तो रीहीटिंग में क्या होता था, रीहीटिंग में बेसिकली क्या होता है, आपसे बताया होगा। रीहीटिंग बेसिकली क्या होता था, रीहीटिंग सीमा, ये कैमरा बंद हो गया।